हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई एम लोहित जिंदल, फाउंडर एंड डायरेक्टर एट कॉर्टेक्स क्लासेस. So guys, I am back with the next video of RMO 2023. So far we have done two questions, and in this series we are doing previous year RMO questions, right? So this is the second exam paper that we have picked up after 2024, and in this video we are going to see the third question of RMO 2023, guys. So the question is based on number theory, guys. Interesting question. Okay, थोड़ा सा इसमें you can say थोड़ा सा बैशिंग करनी पड़ेगा, इन द सेंस की वैल्यू पुटिंग थोड़ा करना पड़ेगा. नो अदर वे आउट, no, not so that easily. Basically work easy way out will be in to do that case, to make cases for some numbers, right? We'll see that in the question, right? Number theory पे based है. And before beginning, guys, I'll suggest one thing. Please solve the question alongside, साथ साथ में थोड़ा solve करो, so that it gives you a better insight into the question, right? So help करेगा आपको. All right, let's see the question, guys, without any ado. Okay, let me get to the slide. Okay, here it is, guys. So guys, the question says, for any natural number n expressed in base 10. base 10 में जो नॉर्मली जैसे नंबर को एक्सप्रेस करते हैं वैसे ही एक्सप्रेस किया हुआ है, जो हम जनरल यूज करते हैं हम डे टू डे लाइफ में. लेट एस ऑफ एन डिनोट द सम ऑफ ऑल इट्स डिजिट्स. ओके, एस ऑफ एन का मतलब है सारे डिजिट्स का सम कर देना है. फाइंड ऑल नेचुरल नंबर्स m एंड n सच दैट m इज लेस देन n. एंड तो कर क्या रहेगा इस, देखो बोल ये रहे हैं कि मान लो आपने m नंबर लिया या फिर n नंबर कोई चूज किया हुआ है, कोई नंबर है, उसके सम ऑफ डिजिट्स को स्क्वायर किया एंड इट इज गिविंग यू अ वैल्यू m. अब जो वो नंबर आया है ना, आई गिव यू जस्ट एन एग्जांपल, नॉट नेसेसरली वो सेटिस्फाई करे. लेट्स टेक सम एग्जांपल. m हैज टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर. पहली बात यहाँ पे देखो गाइस, किसी नंबर n का डिजिट्स का स्क्वायर होना है, राइट? लेट मी टेक 1 2 3. एक केस ले लेते हैं सिंपल सा. ओके, सो 1 2 3 इज अ नंबर. तो कह क्या रहा है, उसके सम ऑफ डिजिट्स कितना है? व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स? 6 है ना. सम ऑफ डिजिट्स इज 6. उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर दिया. सो दैट गिव्स यू 36, है ना. तो बोल रहा है 36 आ गया. 36 का सम ऑफ डिजिट्स 9. 9 का स्क्वायर इज 123. वैसा होना चाहिए, मतलब लाइक दैट शुड हैपन, बट इट इज नॉट हैपनिंग हियर. सो दिस इज नॉट द नंबर ऑफ कोर्स. आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया. तो एक नंबर है, उसके सम ऑफ डिजिट्स का स्क्वायर किया आपने, एक नंबर आ गया. अब उसके सम ऑफ डिजिट्स का स्क्वायर जब करते हो तो वापस वही नंबर आ जाना चाहिए. सो इट इज लाइक अ लूप, लूपिंग इज हैपनिंग, है ना. तो दो नंबर्स में आपस में गेम खेल रहे हैं. मतलब फर्स्ट नंबर है, उसका सम ऑफ स्क्वायर्स किया डिजिट्स का, इट गिव्स यू अ नंबर. उस जो नया नंबर आया स्क्वायर करके, उसका सम ऑफ डिजिट्स का स्क्वायर करने से जो नंबर आएगा दैट शुड बी द गिव ओरिजिनल नंबर जो पहले था आपके पास, राइट? सो दैट इज अ काइंड ऑफ थिंग दैट इज हैपनिंग. तो यही बोला हुआ है, तभी एस ऑफ एम का स्क्वायर एन है और एन का सम ऑफ डिजिट्स का स्क्वायर फिर से करके एम आ गया वापस से. सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर, राइट? सो आई होप दिस मच इज क्लियर. तो ये मैं हटा देता हूँ केस जो आपको दिखाया था. ऑब्वियसली दैट इज नॉट सेटिस्फाइंग इट. सो गाइस, यहां से हमें देखो एक चीज क्या पता लगती है, दैट एम एंड एन बोथ, फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो है हमारा, जो एम एंड एन आर परफेक्ट स्क्वायर्स. राइट, दोज आर द नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स. ये तो बात पक्की है ना कि वो दोनों नंबर्स क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे. ये बात समझ में आती है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग गाइस. लेट अस टेक द नंबर m. कुछ m को ऐसा मान लेते हैं बिकॉज m लेस देन n है ना. सो लेट्स टेक m. किस फॉर्म का होगा m? देखो, जैसे हम बेस 10 में नंबर को कैसे लिखते हैं, लेट अस टेक अ k डिजिट नंबर, राइट? इट इज अ k डिजिट नंबर, सो इट विल बी 10 पावर k माइनस 1 इंटू ए के, जो डिजिट की वैल्यू होगी वहां पे, राइट? प्लस 10 पावर k माइनस 2 into a k minus 2, and it will keep on going till 10 times a1, and then let's say the last digit is a0, right? So this is the number. तो guys, अब हम क्या बोल सकते हैं, तो जो 10 की पावर k माइनस 1 है, राइट, जो फर्स्ट नंबर है 10 की पावर k माइनस 1, अब a के तो इसमें जीरो नहीं हो सकता ना, k डिजिट नंबर कैसे रहेगा? सो आई एम सेइंग दिस इज अ k डिजिट नंबर, है ना. ये हो सकता है कि सारे के सारे जीरो हो जाएं. तो द फर्स्ट नंबर, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ सच अ नंबर इज 10 पावर k माइनस 1, दैट इज लेस देन m. कह सकते हैं ऐसा, है ना. 10 पावर k इज लेस देन m, बट m इज इक्वल टू व्हाट? s ऑफ n का स्क्वायर है ये तो, है ना.
या फिर m किससे छोटा है, n से छोटा है ना, हमें गिवन है क्वेश्चन में, हमने लिया हुआ ऐसा m इज लेस देन n, बट व्हाट इज n, दैट इज s ऑफ m का स्क्वायर, राइट। m 10 पावर k माइनस 1 इज लेसर देन m, एक तो हमें ये पता है, लेकिन m किससे छोटा है, n से छोटा है, एंड बट n किसके इक्वल है, s ऑफ m के स्क्वायर के इक्वल है। एंड व्हाट इज s ऑफ m, you'll see this value is how much, basically sum of digits, तो ak minus 1 plus ak minus 2 and it will happen till a1 and a0 इन सबका होल स्क्वायर, राइट। बट व्हाट इज दिस वैल्यू, इस वैल्यू का गाइस मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, कैन आई से दिस इज फर्दर लेस देन इक्वल टू व्हाट वैल्यू, ये समझते हैं हम, यहाँ पे इक्वालिटी आ जाएगा ना, ओके। सो ak minus 1 guys, what happens if all the digits are 9, can we say this, all the digits are 9, मैक्सिमम कितना हो सकता है, all digits are 9, है ना। सो और कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे, k हैं, सो द सम इनसाइड इज 9k, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ डिजिट्स कैन बी 9k, उसका स्क्वायर हो गया, राइट, विच इज 81k स्क्वायर, और यू कैन से 9k का होल स्क्वायर भी लिख के रख सकते हो, और 81k स्क्वायर। सो फाइनली फ्रॉम दिस थिंग गाइज वी हैव गॉट एन इनइक्वालिटी, तो ताकि हम थोड़ा नैरो डाउन कर सके ना गाइज, ऐसे तो कोई एंड ही नहीं है जो हमसे पूछा जा रहा है। सी गाइज, फाइंड ऑल नेचुरल नंबर्स हमसे बोला है अगर कि ऐसे m और n हमें ढूंढने हैं, मोस्ट प्रोबेबली देयर शुड बी सम फाइनाइट क्वांटिटीज, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनफाइनाइट नंबर है, फिर वो भी हमें रिलेशन ढूंढना पड़ेगा, राइट। बट मोस्ट प्रोबेबली व्हाट मस्ट बी हैपनिंग इज देयर मस्ट बी सम फाइनाइट नंबर ऑफ सच केसेस, तो वो हम देख सकते हैं, राइट। तो क्या बन गया गाइज हमारे पास इनइक्वालिटी, देखते हैं, 10 की पावर k माइनस 1 इज लेस देन 81k स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी मिल गई हमें। हमें ऐसे k चूज करने हैं, है ना, फर्स्ट अवर, यू कैन अंडरस्टैंड गाइज, हमारा फर्स्ट चैलेंज तो यही है कि नंबर कितने डिजिट का हो सकता है, ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़े सारे डिजिट्स हो सकते हैं, थोड़े डिजिट्स तक की है, तो हम केस बना पाएंगे। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स आर लिमिटेड, जैसे 5 डिजिट नंबर या 6 डिजिट नंबर तक की, तो हमें उतना ही सोचना पड़ेगा ना, थोड़ा हमारा नैरो डाउन हो जाएगा फील्ड फ्रॉम इनफाइनाइट नंबर्स। सो गाइज 10 की पावर k माइनस 1, सिंस नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग गाइज, लेफ्ट हैंड साइड इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड राइट हैंड साइड इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, k स्क्वायर है, and we know 10 power k minus 1 will shoot up in value compared to k square, है ना, exponential function rises much faster than the quadratic function, you can say। तो guys हम यहाँ पे k की अगर एक वैल्यू चेक करें, you can see here what happens for k greater than equal to 5 या k equal to 5 के लिए, अगर हमने k equal to 5 के लिए चेक कर दिया तो देखते हैं क्या बनता है, उसके बड़े नंबर्स तो फिर बनेंगे नहीं ना अगर उल्टा कॉन्ट्राडिक्ट हो जाए अगर ये। सो k equal to 5 के लिए क्या हो रहा है, वी आर टू चेक left hand side is 10 power 4, it should be lesser than equal to 81 into 25, or you can say 45 square, simple, right, which is 2025। so guys 10 power 4, of course 10,000 is not lesser than 2025, so this is contradictory, so k equal to 5 is not satisfying, है ना, that implies k has to be less than equal to 4, right। from this thing एटलीस्ट हमने इतना नैरो डाउन कर लिया, जो आपका k है दैट इज लेस देन इक्वल टू 4, मतलब 4 डिजिट नंबर से ऊपर तो जाना ही नहीं है आपको, राइट, 4 डिजिट नंबर के ऊपर जाना ही नहीं है, करेक्ट, ओके, लेट्स मूव ऑन। तो k को 4 लेके देखते हैं गाइस क्या होता है, लेट अस टेक k एज 4, राइट। तो गाइस अब एक बात समझते हैं, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड गाइस, हम एक नंबर ले रहे हैं, उसका सम ऑफ डिजिट्स आ रहा है, वो कितना आएगा, अब लेट्स से वो देखते हैं, ओके, just a second, let's see। तो वैसे अगर हम देखेंगे k इक्वल टू 4 के लिए यहाँ पे क्या बनेगा, 10 क्यूब इज लेसर देन, देखो सम ऑफ डिजिट्स मैक्सिमम कितना आएगा, 81 इंटू 16, और यू कैन से 9 इंटू 4 36 का स्क्वायर, और यू कैन से 36 का स्क्वायर, इससे छोटा है, राइट। सो हाउ मच इज दिस वैल्यू, आई गेस 1296। तो गाइस आप एक बात समझ सकते हो, हमने k को 4 लिया, राइट, 4 डिजिट का नंबर है, उन चारों डिजिट के मैक्सिमम वैल्यू मान ली, 9999 मान ली एक तरह से, राइट, इट इज लाइक दैट थिंग ओनली ना, कि जो नंबर की वैल्यू है, द नंबर इटसेल्फ इज लेसर देन, जो भी नंबर आएगा, ठीक ठीक है ना, दैट शुड बी लेसर देन 1296, सबके सब 9 मान लिए, 1296 आ गया, देखो, है ना। अब नंबर हमारा था 4 डिजिट का,
हमने क्या माना 9999 एक तरह से। अब अगर हम उस सम ऑफ डिजिट्स का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 1296 तक जा सकते हैं ना। बट व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, अगर आप ये सोचो 1296 आ रहा है, ठीक है मान लिया, बट हमारा जो नंबर है, अब इसके डिजिट्स का सम मैक्सिमम कितना हो सकता है, फर्स्ट डिजिट तो 1 ही होगा ना, फर्स्ट डिजिट तो 1 ही होगा, तो प्लस बाकी के 3 9 हो सकते हैं, मैक्सिमम बोल रहा हूं। ऑल्दो 1999 इज नॉट देयर, बट अगर मैं बोलूं भी कि अगर जो मैक्सिमम सम डिजिट्स का सम का स्क्वायर होगा वो कितना आ रहा है, 28 का स्क्वायर है ना। हमें 2 बार करना है ना। देखो हमने बोला एक नंबर लिया हमने 4 डिजिट का, बड़े से बड़ा ले लिया, वो 9999 ले लिया लेट से, सो दैट द सम ऑफ द डिजिट्स का जो स्क्वायर है वो मैक्सिमम हो जाए। तो वो नंबर स्क्वायर्स का सम मैक्सिमम कितना आ रहा है, 1296, उसको भी हमने मैक्सिमम ले लिया, उसके भी डिजिट्स का सम का स्क्वायर करके वापस से अपना फर्स्ट नंबर मिलना चाहिए ना, राइट। दैट इज द थिंग कि उन्हीं 4 डिजिट्स का, लाइक हमने जो 4 डिजिट का नंबर माना उसका सम ऑफ डिजिट्स का मैक्सिमम वैल्यू देखा हमने, राइट, दैट इज 1296। हमने कहा कि 4 डिजिट नंबर अगर आपने लिया एक 9999 या फिर 1000 भी ले लिया, सबसे छोटा नंबर तो 1000 है ना उसमें से, ठीक है। अब अगर आपने डिजिट्स का स्क्वायर किया, दैट गिव्स यू 1296। दैट मींस जब इस नंबर के डिजिट्स का जब सम का स्क्वायर करूंगा, दैट शुड गिव यू बैक द ओरिजिनल वैल्यू, राइट। ओरिजिनल वैल्यू कहाँ है, 1000 से 9999 के बीच में, राइट। बट लेट अस सी गाइस, जो 4 डिजिट नंबर आया 1296, मैंने उसमें भी ये तो डिफाइन कर लिया कि फर्स्ट नंबर तो 1 ही होगा, उससे कम बड़ा तो हो नहीं सकता ना। अब वो 1 रख लिया, लेकिन मान लो मैंने बाकी 3 को मैक्सिमम कर भी दिया, so what is the maximum value of the number, original number that I could get, that is 28 square, which is actually not a 4 digit number ना, वो 3 digit number ही रह जा रहा है ना। 28 का स्क्वायर कितना है, अगर आप कैलकुलेट करोगे that will be 784, that will come out to 784, right। I hope guys ये वीडियो में पीछे तो नहीं जा रहा है, हाँ ठीक है, it's just there, so 784 आ रहा है। तो guys as you see कि हमारा जो नंबर था 1000 से 999 के बीच में माना हमने 4 डिजिट नंबर, उसके सम ऑफ डिजिट्स की मैक्सिमम वैल्यू ली, ताकि उनका भी वापस से स्क्वायर करना है ना, वापस सम ऑफ डिजिट्स का स्क्वायर, तो वो मैक्सिमम आ जाए, ताकि 1000 में आ जाए, क्या पता। बट वो नहीं आ रहा, 784 आ रहा है ना। सो व्हाट डज दैट मीन, k इक्वल टू 4 इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना। आई रीआइट्रेट इट अगेन, हमने बोला कि अगर हमारा 4 डिजिट नंबर कोई ले लिया, कोई भी नंबर है 4 डिजिट नंबर, राइट, व्हाट शुड हैपन इज कि उन चारों डिजिट्स का सम का जो स्क्वायर है, वो जो नंबर आएगा, सम डिजिट्स का सम स्क्वायर, सम करके जो स्क्वायर करके नंबर आएगा, उसके भी डिजिट्स का सम का स्क्वायर शुड बी द ओरिजिनल नंबर, ये कंडीशन है। तो हमने बोला कि चलो मैक्सिमम ले लेते हैं, द मैक्सिमम सम दैट यू गेट, मैक्सिमम सम दैट यू कैन गेट फॉर अ 4 डिजिट नंबर इज 36, राइट। 9999 कर दिया अगर चारों को आपने, तो नंबर मिलता है उनके सम ऑफ डिजिट से 1296। अब जो 1296 मिला 4 डिजिट नंबर, उसके डिजिट्स का सम, जो भी 4 डिजिट नंबर आया, वो तो हमने मैक्सिमम का वैल्यू केस ले लिया ना। सो व्हाट शुड हैपन इज कि उन 4 डिजिट का जो सम है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, लेकिन 1 से ऊपर नहीं जा सकता फर्स्ट डिजिट, राइट। तो बाकी के 3 9 हो भी गए, तो देन सम बिकम्स 28 स्क्वायर, 784 आ रहा है, वो तो 1000 को ही नहीं क्रॉस कर रहा, तो ये केस तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता ना। इसका मतलब कोई भी 4 डिजिट नंबर आप नहीं बनेगा इसमें, राइट। सो नाउ दैट वी नो, नाउ वी कम डाउन टू k इज शुड कुड बी लेस देन इक्वल टू 3, इसका मतलब 3 डिजिट या उससे कम होना पड़ेगा, 4 डिजिट भी हमने एलिमिनेट कर दिया, है ना। दैट मीन्स माई परफेक्ट स्क्वायर, देखो k 3 होना पड़ेगा, तो जो नंबर है मेरा परफेक्ट स्क्वायर है 3 डिजिट का। सो मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं, आई गेस 32 स्क्वायर तक। 33 स्क्वायर कितना होता है, इफ आई थिंक 33 स्क्वायर विल बी एक्सीडिंग, ओके लेट मी जस्ट चेक क्विकली। 33 स्क्वायर तो 1089 हो रहा है, राइट, आई एम जस्ट यूजिंग अ कैलकुलेटर गाइस, ओके। तो 33 तो नहीं हो सकता है, कैन गो टिल 32, है ना। 1000 से छोटे कितने स्क्वायर्स होते हैं परफेक्ट स्क्वायर, 32 तक। तो ये तो आ गया हमें गाइस, के लेस देन इक्वल टू 3 पता लग गया। सो कैन वी यूज द सेम स्ट्रेटेजी टू चेक, कि थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें या हम थोड़ा नैरो डाउन कर लें अगर, और तो गाइस नाउ द सेम थिंग, सेम कंडीशन इज कि जो 10 पावर 2 है हमारा, चलो लोएस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100, 100 से 9999 तक जा रहे हैं, 999 तक, दैट इज माई नंबर, राइट। ये मैं कह रहा हूं। इसमें गाइज अब ए की वैल्यू के ऊपर डिसाइड करते हैं कि ए की वैल्यू क्या हो सकती है। देखो है ना, के तो 3 हो गया, ठीक है। तो अब जो हमारा 10 पावर 3 है, दैट शुड बी लेसर देन
यू कैन से सिमिलरली 10 पावर 2, और ये तो चलो जरूरत नहीं है, नंबर शुड बी लेस देन, क्या आएगा सम ऑफ डिजिट्स का मैक्सिमम वैल्यू 27 आ रहा है, 27 का स्क्वायर, ओके आई विल राइट इट वंस, सम ऑफ डिजिट्स मैक्सिमम कितना हो सकता है जो आप सम लेके आ सकते हो, 999 का स्क्वायर दैट इज 27 स्क्वायर दैट इज 729। तो गाइस आप एक चीज देख रहे हो, एक नंबर का आपने सम ऑफ डिजिट्स का स्क्वायर किया तो नंबर आ रहा है 729, है ना, उसका वापस से भी करना है, तो वापस से जब करोगे तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू यू कुड गेट, ये हमें समझना है, उस रेंज में तो आ रहा है ना। बट एक बात सोचो, हमने 999 ले लिया, कैन द फर्स्ट वैल्यू बी 9? बेसिकली पॉइंट इज 30, 31, 32, ये तीन वैल्यूज हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं, ये हम देख रहे हैं एक तरह से। सो देखो उनके सम ऑफ डिजिट से वैल्यू क्या आई 729, है ना। नाउ व्हाट इज द वैल्यू मैक्सिमम, A1 की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो गई, इसका मतलब 7 हो गई ना, 7 के ऊपर तो नहीं जा सकते हम, राइट। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, इसके लिए गाइस क्या ले सकते हैं मैक्सिमम, चलो 7 + 9 का केस ले लेते हैं, है ना, तो जस्ट टू चेक 729 आ गया ना मैक्सिमम नंबर लेके भी, 700 क्रॉस कर गया, तो उसमें भी अगर मैं 7 + 9 का होल स्क्वायर ले लूं, है ना, फॉर A = 7 केस ले लेते हैं चलो, है ना, अगर आपका वो 7 है तो कितना आ रहा है 18 + 7 25, सो दैट इज गिविंग यू 625, ये तो क्रॉस ही नहीं कर रहा 700 को, गेटिंग द पॉइंट। हम ये बोल रहे हैं कि हमारा जो नंबर था, लेट्स से मैक्सिमम है कुछ, है ना, 999 ले लिया, तो उसका स्क्वायर तो 729 आ रहा है, सम ऑफ डिजिट्स का स्क्वायर। अब 729 में भी मैंने 799 मान लिया, चलो उसका स्क्वायर किया तो 725 तक ही जा सकते हैं, राइट। दैट मीन्स माई फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी 7, पहले तो मैंने 9 ले लिया था ना, 7 का अगर लेते हैं हम, 7 + 9 + 9 इज, उसका स्क्वायर इज 725, है ना। अब इससे छोटा 6 to 99 ले सकते हैं हम, मैक्सिमम सम करना है, कैसे करोगे, 699 का स्क्वायर करोगे, 6 + 9 + 9 का, राइट। हाउ मच इज इट, 18 + 6 24 का स्क्वायर, दैट इज 576। सो यू आर गेटिंग एन आइडिया कि गाइस ये तो नहीं बन पा रहा है, राइट। सो मतलब 900 के ऊपर का नंबर नहीं है। सो नाउ गाइस व्हाट यू डू इज, आपको केस बनाने पड़ेंगे गाइस, अब इसके ज्यादा क्या करोगे ना, यू कैन जस्ट कीप ऑन मेकिंग स्क्वायर्स, यू कैन गेट टू नो कि वापस वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिंपल इनफ, ठीक है। बट इसको और नैरो डाउन कर सकते हैं क्या थोड़े नंबर तक, ताकि मुझे बहुत ज्यादा नहीं करने पड़े, ठीक है। तो गाइज और थोड़ा नैरो डाउन करते हैं, आई रीआइट्रेट अगेन, ध्यान से देखना, ठीक है क्या करने वाला हूं। तो गाइज देखो हमने क्या बोला कि अगर 3 डिजिट नंबर लेते हैं तो मैक्सिमम सम ऑफ स्क्वायर्स क्या आ सकता है 729, दैट मीन्स अगर मैं बच्चे फर्स्ट डिजिट को 7 ले लूं, है ना, तो उसका सम ऑफ डिजिट्स का स्क्वायर कितना आ रहा है 725, तो उसके बाद 576 आ रहा है उसके डिजिट्स का सम, मैक्सिमम जो हो सकता है 699, तो वो 7 की फॉर्म 700 से ऊपर नहीं जा रहा है, सो A1 = 7 कैन नॉट हैपन, है ना, A1 = 7 विल नॉट हैपन, है ना, 7 से बड़ा तो वैसे ही नहीं हो सकता। सो नाउ देन वी चेक A1 = 6 के लिए, है ना, सो व्हाट विल हैपन देन, फर्स्ट डिजिट तो 6 हो गया, प्लस मैक्सिमम कितना हो सकता है, चलो 9 + 9 कर दें ताकि सम को, व्हाट इज द वैल्यू देन 24 का स्क्वायर, है ना, 9 + 9 18 + 6 24 का स्क्वायर, सो व्हाट इज 24 का स्क्वायर 576। नाउ यू सी गाइज 576 में अगर हम जाएं, 5 + 9 + 9 का भी स्क्वायर अगर मैं देखूं, है ना, 576 आ गया ना इस केस में, ओके। A1 = 6 के केस में, जस्ट लेट मी चेक, 24 का स्क्वायर 576, राइट। तो ये भी तो पॉसिबल नहीं है गाइज, है ना, 6 क्रॉस करना चाहिए मेरा। देखो अब ये चीज समझते हैं, 576 में अगर मैंने 599 कर भी लिया, आई विल शो यू, 5 + 9 + 9 भी अगर आपने ले लिया, कितना आया 18 + 5 23, 23 का स्क्वायर तो इससे छोटा ही है ना, तो इट विल बी लेस देन 600, तो हमने फर्स्ट डिजिट को तो 600 रखा था ना 6, है ना, सो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आप ये चीज देख रहे हो गाइज, आप 576 तक जाने की जरूरत है ही नहीं आपको 20 के स्क्वायर तक, है ना। अब देखते हैं आगे, ओके, आई लेट मी गेट टू द नेक्स्ट स्लाइड गाइज, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, लेट्स सी व्हाट इज A1 = 5, सॉरी A1 नहीं है, ओ सॉरी गाइज, मैं गलती से A1 लिख रहा था गाइज, दैट इज A2,
अगर 3 डिजिट नंबर है तो फर्स्ट डिजिट इज A2. बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से द फर्स्ट डिजिट. ओके, सो सेम वे हियर A2 इज 5. नाउ व्हाट हैपेंस इफ A2 इज 5? तो गाइस देखो फर्स्ट डिजिट 5 है, 5 प्लस 9 का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया? 23 का स्क्वायर है ना, कितना होता है? 469 नहीं, लेट मी सी, 489. okay, let me just check cross quickly. 23 square, okay, 529, sorry, right, sorry guys. तो 529. तो गाइस अगर 529 आएगा, देखो अब मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है डिजिट्स की? 599 नहीं ले सकते ना, वो तो उसके आगे चला गया. मैक्सिमम ही कितना आएगा सम ऑफ डिजिट्स? 499 है ना. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम हो सकता है गाइस क्या आ सकता है? 4 प्लस 9 का स्क्वायर. ठीक है, सो द पॉइंट इज मैं 23 स्क्वायर के ऊपर नहीं जाऊंगा अब, है ना. 499 का कितना आ गया? 22 स्क्वायर. सो उसके इक्वल आ सकता है ना. 22 का स्क्वायर कितना हो गया? 476. सो नाउ देयर इज अ बॉल पार्क फिगर, राइट. तो 23 का स्क्वायर 529 किया था. ठीक है, मतलब ये लास्ट केस हो गया, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा. 529 का नंबर लिया था. अब 599 से 599 तो नहीं ले सकते हो, है ना. मतलब 599 ही लेना पड़ेगा यहाँ पे आपको दोबारा, अगर आपको देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू 599 लेकिन हो नहीं सकती है, राइट, यू नो दैट. तो A2 इक्वल टू 5 के लिए आप देख सकते हो 22 का स्क्वायर आ रहा है 476. अगेन इट इज नॉट क्रॉसिंग 5. सो ये वाला केस भी पॉसिबल नहीं होगा, राइट. वापस से जाके 500 तो क्रॉस करता कम से कम, तो मैं करता कुछ. सो दैट मीन्स गाइज A2 इज इक्वल टू 4, है ना. A2 4 है. एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली व्हाट डज दैट मीन? 22 स्क्वायर तक देखना है मेरे को. 22 का स्क्वायर 23 का स्क्वायर क्रॉस कर जाता है ना. सो आई नीड टू गो टिल 22 का स्क्वायर. आई नीड टू चेक द नंबर्स. अब यहाँ पे गाइस जाके मैंने बोला था ना थोड़ा बैशिंग करना पड़ेगा. यू नीड टू डू दिस थिंग यहाँ पे कि नंबर्स के स्क्वायर्स चेक कर लोगे. 22 के स्क्वायर्स तो चेक कर सकते हो सारे के सारे पेयर्स. एंड एज आई टोल्ड यू लूपिंग होगा, है ना. एक नंबर का अगर पेयर आ गया तो दूसरा वाला वापस वही आएगा, तो वो स्क्वायर को दोबारा आगे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो यू कैन सी हियर, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 1 स्क्वायर. 1 स्क्वायर तो 1 ही हो गया, उसका सम ऑफ ओके 1 का वापस 1 आ जाएगा ना. मैं ऐसे करता हूँ गाइस, टेबल बना देता हूँ, देखो इजी पड़ेगा. m, तो यहाँ पे आएगा s ऑफ m का स्क्वायर. ठीक है, s ऑफ m का स्क्वायर विल गिव यू n विच इज इक्वल टू n, है ना. नंबर मिल जाएगा आपको. एक सेकेंड. और n क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, तो किसका स्क्वायर है वो लिखेंगे हम. ठीक है, तो और इसके बाद हमें क्या मिलेगा? n का s ऑफ n का स्क्वायर. विल जस्ट चेक कि s ऑफ n का स्क्वायर वापस से वही आ रहा है या नहीं आ रहा है. ओके, लेट अस चेक दिस इन दिस वे. पहली बात तो गाइस इससे भी इजी हो जाएगा ना. एक नंबर का अगर आप कर रहे हो, अच्छा चलो देखते हैं. तो गाइस अगर 1 स्क्वायर लिया आपने, है ना, m इज 1 स्क्वायर सिंपली, तो सम ऑफ डिजिट्स इज 1. n कितना आ गया? 1. तो s ऑफ n का स्क्वायर भी 1. तो ये लेकिन लेना नहीं है, m और n इक्वल नहीं हो सकते, है ना, तो ये केस नहीं आएगा. नाउ लेट अस सी. 2 स्क्वायर क्या आया? 4 आ गया, है ना. सम ऑफ डिजिट इज 2. 2 का स्क्वायर 4. 4 का डिजिट्स का स्क्वायर 16 आ गया, तो नहीं बनेगा, है ना. 3 स्क्वायर इज 9. 9 का सम ऑफ डिजिट्स 9 का 81, कोई नहीं आ रहा है, राइट. 4 स्क्वायर 16. 6 प्लस 1 7 का स्क्वायर, है ना, 49. नहीं आ रहा वापस. अब देख सकते हो सिंगल डिजिट तो आएंगे ही नहीं, है ना. सिंगल डिजिट नंबर जो हैं वो सम ऑफ डिजिट्स कितना ही आ जाएगा, देखते हैं. 5 स्क्वायर 25 हो गया. 7 का स्क्वायर ये भी 49 आ रहा है, राइट. 6 स्क्वायर इज 36. 9 का स्क्वायर 81. You'll also see some patterns guys. जो 3 के नंबर्स के स्क्वायर होंगे ना, 3 के मल्टीपल्स के, उसमें 81 ही आने वाला है ना. या फिर 3 के मल्टीपल्स वो मिलेगा नहीं कभी. 7 स्क्वायर इज 49. 13 स्क्वायर, है ना, नहीं आ रहा है. 49 तो नहीं वापस आ रहा है ना. सो यू कैन कीप ऑन डूइंग दिस. आई सेम. तो गाइस 22 तक जाना पड़ेगा. देयर इज नो अदर वे इन दैट सेंस. इतना इजीली बने नहीं मिलेगा.
ओके, आई विल जस्ट चेक, इसको नीचे तक ही बना देते हैं। ओके, नाउ सी, फिर से m n, अब वापस से s ऑफ n का स्क्वायर करना है, राइट, वो देखते हैं। तो अब गाइस 7 स्क्वायर तक हो गया, 8 स्क्वायर तक चले जाते हैं। व्हाट इफ m इज 8 स्क्वायर, n कितना आ गया 64, 8 का 8 ही रहेगा ना, 64, 8 प्लस दिस इज 100, तो नहीं होगा। 9 स्क्वायर एज आई सेड 81, अगेन 9 प्लस 1, 8 प्लस 1 का स्क्वायर 81 आ जाएगा। बट अगेन सी नाउ m एंड n आर इक्वल, तो ये वाला केस भी क्यों इक्वल नहीं है? द रीजन बीइंग m इक्वल टू n था, यहाँ पे भी दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज m इज इक्वल टू n है, राइट। आई एम सॉरी गाइस, थोड़ा क्विकली करते हैं, है ना। 10 स्क्वायर यू कैन गेट, सो गाइस देखो, ओके 10 स्क्वायर 1 आ गया सम ऑफ डिजिट्स, उसका सम 1 नॉट पॉसिबल, वापस 100 आना चाहिए था ना। तो 11 का स्क्वायर 121 लिया, है ना, 121, तो 2 प्लस 1 प्लस 3 4, 16 आ रहा है, सेम नंबर तो नहीं आ रहे दोनों, राइट। 12 स्क्वायर 144 आएगा, 4 प्लस 4 प्लस 1 9, 81 आ रहा है सम ऑफ डिजिट्स, नहीं बनेगा। नाउ देन 13 स्क्वायर इज 169, 9 प्लस 1 10, 16 का स्क्वायर 256। गाइस देखो, हमें फिर से सम ऑफ डिजिट्स का स्क्वायर देखना है, वापस सिंगल डिजिट तो नहीं आ रहा ना उसमें, ठीक है। विल नीड टू डू इट अगेन बैकवर्ड्स, मतलब 256 आ गया ना। नाउ यू कैन सी 6 प्लस 2 8 प्लस 5, है ना। आई नीड टू मेक वन मोर कॉलम एक्चुअली, तो आप चेक कर सकोगे। देखो जस्ट अ सेकंड रुको, m नंबर लिया हमने, वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए था, उसका सम ऑफ डिजिट्स किया, ओके, उसका स्क्वायर लिख रहा हूं मैं एक, यहाँ पे देखते हैं गाइस। ओके, नाउ लेट मी क्रॉस चेक, 6 प्लस 1 का स्क्वायर नहीं बनेगा, 7 स्क्वायर आना चाहिए, यहाँ पे नहीं आएगा। 9 स्क्वायर आना चाहिए यहाँ पे, राइट, दिस शुड गिव यू 9 स्क्वायर देन 81, नहीं आएगा। 9 प्लस 4 13 स्क्वायर इज नॉट 16, ठीक है। 9 प्लस 4 अगेन 16, नहीं आ रहा है, ठीक है। 8 प्लस 1 इज 9, 9 का स्क्वायर 36, तो नहीं आ रहा है। 7 का स्क्वायर आएगा 3 प्लस 1 169 है ना ये, दिस इज यू कैन से 169, 9 प्लस 1 10 प्लस 6 16 का स्क्वायर 256, तो नहीं है इतना बड़ा नंबर, तो है ना। 100 का स्क्वायर 1 नहीं आ रहा है, m इक्वल टू n है, यहाँ पे इक्वल तो आ गया, 8 प्लस 1 9 का स्क्वायर है, तो बट m इक्वल टू n के कारण कैंसिल हो गया। सो 10 का स्क्वायर 1, 1 का सम ऑफ डिजिट्स का स्क्वायर 1, तो 1 वापस से उसका स्क्वायर 10 नहीं आएगा, 100 नहीं आएगा, है ना। 11 स्क्वायर इज 121, 121 का सम ऑफ डिजिट्स 4 का स्क्वायर 16, 16 का सम ऑफ डिजिट्स 7, दिस विल गिव यू 7, मतलब 7 का स्क्वायर 49, दैट इज नॉट सेटिस्फाइंग, ये 121 के इक्वल आना चाहिए था, है ना। सो 8 प्लस 1 9 आ रहा है, 9 का स्क्वायर 12 स्क्वायर के इक्वल नहीं आ रहा है, 81 ही आएगा, वो नहीं आ रहा है। बट यहाँ पे देखो गाइस कितना आ रहा है 256 का, 6 प्लस 2 8 प्लस 5 13, 13 स्क्वायर वापस आ रहा है। सो दिस इज अवर पेयर, वन ऑफ द पेयर इज, इंटरेस्टिंगली यहाँ पे लिख लेते हैं गाइस, क्या पेयर आ गया 13 स्क्वायर, एंड दूसरा क्या आ रहा है 16 का स्क्वायर। सो दिस इज वन सच पेयर जो आ रहा है हमारे पास। तो देखो गाइस 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, इसका सम ऑफ डिजिट्स कितना आ गया 10 16 का स्क्वायर 256, बट वी नो 256 के डिजिट्स का सम का स्क्वायर कितना है 13 स्क्वायर है, तो ये भी कैंसिल हो गया। 15 स्क्वायर कितना आएगा 225, 5 प्लस 2 प्लस 2 9 स्क्वायर, सो दिस इज 81, इसका फिर से क्या आएगा 81, 81 का तो 81 ही आएगा ना सम ऑफ डिजिट्स का स्क्वायर, तो दैट इज नॉट मैचिंग। अब 16 पे जाने की जरूरत नहीं है गाइस, देखो व्हाई आई वाज सेइंग दिस, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, उसका सम ऑफ डिजिट्स का स्क्वायर 169, 169 का कितना आया 256, या फिर 16 स्क्वायर यू कैन से, है ना, वो तो वापस काउंट हो चुका ना ऑलरेडी, दिस इज ऑलरेडी बीन काउंटेड। एंड नाउ द लास्ट फ्यू नंबर्स, 16 के बाद गाइस 17 का स्क्वायर कितना आएगा, यू कैन सी 289, है ना। अब 289 के लिए गाइस क्या होगा 9 11 प्लस 9 19 का स्क्वायर,
हाउ मच इज इट 289 10 19 का स्क्वायर राइट सो 19 स्क्वायर इज 361 इसका सम ऑफ डिजिट्स का स्क्वायर 610 आ रहा है 100 आ रहा है सो इट इज नोवेयर नियर दैट है ना तो उतना नहीं आ रहा है सो दिस इज नॉट पॉसिबल देन 18 स्क्वायर एज आई टोल्ड यू गाइस 3 के कोई भी मल्टीपल में नहीं आएगा 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 है ना 4 5 6 9 का स्क्वायर सो दैट इज 81 अगेन 81 तो नहीं आएगा है ना इसके सम ऑफ डिजिट्स का स्क्वायर 81 नहीं आ रहा है देन 19 स्क्वायर ऑलरेडी कवर्ड यहाँ पे 19 का स्क्वायर आ गया था ना तो 19 का स्क्वायर अगर नंबर है तो दैट इज हाउ मच 361 सम ऑफ डिजिट्स कितना आ गया 10 है ना 10 आ गया इसका सम ऑफ डिजिट्स का स्क्वायर 1 आ रहा है सो नॉट करेक्ट नॉट पॉसिबल दैट्स इट गाइस लास्ट टू नंबर्स बचे 20 का स्क्वायर दैट इज 400 सम ऑफ डिजिट्स का स्क्वायर 16 16 के डिजिट्स का सम का स्क्वायर 7 स्क्वायर नहीं पॉसिबल राइट ओके लास्ट टू 21 स्क्वायर इज 441 ओके 21 स्क्वायर थोड़ा कम्बरसम है गाइस कुछ कर नहीं सकते हैं आई एम सॉरी अबाउट इट आई नो थोड़ा लेंदी बन जाएगा वीडियो इस तरह से मतलब बट वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगे गाइस यहाँ पे बट यू हैव नैरोड डाउन फर्स्ट 22 नंबर्स तो उतना कर सकते हैं मतलब ये तो करना पड़ेगा इतना आरएमओ में यू हैव टाइम राइट 5 मतलब 1/6 ऑफ मार्क्स मिल रहे हैं फर्स्ट एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा 441 सम ऑफ डिजिट्स इज 9 अगेन 3 का मल्टीपल आ गया फिर से है ना 9 स्क्वायर 81 तो नॉट पॉसिबल एंड लास्टली गाइस 22 square is 484 okay let me check it's not going behind my head okay all right I'll write it in upward side यहाँ पे लिख देता हूँ guys just 22 के स्क्वायर के लिए चेक करते हैं 22 square is 484 what is the sum of digits का स्क्वायर 8 plus 4 plus 4 16 है ना 16 का स्क्वायर करके वापस से नहीं आ रहा है ऐसा जस्ट अ सेकंड दैट इज 484 सम ऑफ डिजिट्स का स्क्वायर कर दिया हमने 16 स्क्वायर आ गया 256 होता है ये तो राइट दैट इज 256 नाउ व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स 6 13 स्क्वायर सो दैट इज नॉट मैचिंग राइट 22 स्क्वायर के लिए कर करा के वो 13 स्क्वायर बन रहा है सो दैट्स इट सारे केसेस हमने एलिमिनेट कर दिए गाइस 22 तक हमने सोचा था 22 तक और कोई केस नहीं आया अदर देन दिस so there is only one possible case guys 13 square and 16 square का possible combination so what are m and n exactly वो लिख देता हूं मैं दिस इज नॉट m and n मतलब लाइक खोल के लिख देते हैं 169 and 256 is the pair finally that should be your final answer 169 and 256 I'm sorry about this mess guys थोड़ा आपको केसेस बनाने पड़ेंगे 1 से लेके but yes many things you can eliminate actually क्योंकि लूपिंग जो बनती है मैंने आपको बोला था ना 1 2 के लूपिंग बन रही है 3 के मल्टीपल्स में जाने की जरूरत नहीं है 3 का कोई भी मल्टीपल देखो नहीं बन रहा है यू कैन सी द पैटर्न हियर एवरी टाइम यू डू 3 का स्क्वायर एस ऑफ एन का स्क्वायर 81 आ जाता है तो वापस आता नहीं है वहां पे है ना सो यू कैन कुड कट दोस तो देखो आप 6-7 नंबर तो वही कम हो जाते थे आपके है ना देन यू जस्ट नीड टू मेक 14 केसेस ओके ऑल्दो मैंने सभी बना दिए बट यू कुड रिड्यूस दिस मेथड एज वेल राइट ओके गाइस आई नो दिस वाज क्वाइट लेंथी आई होप बट आपको ये क्वेश्चन समझ में आया अप टू एन एक्सटेंट ओके so if you understood this question up to some extent I hope है ना I hope you guys understood it please watch it again and थोड़ा सोचो इसको ध्यान से कि कैसे हमने eliminate किया but narrowing down process was more important okay so that's it guys from my end we'll see you in the next video till then keep practicing and we'll come back with the next question right soon so keep practicing till then and all the best guys for the upcoming exams okay अगर आपका RMO के लिए qualify हुआ है so all the best for that okay all right guys that's it bye bye guys take care